हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सोल्यूशन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े थे। चलिए आज न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। जो पहला फॉर्मूला था उसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला जो फॉर्मूला था फिर उस वीडियो में जाकर के देखेंगे, तो दैट वाज ऑन द वेपर प्रेशर एंड ऑन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैंने कुछ क्वेश्चन फिल्टर किए हैं आपके लिए। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन एट 373 केल्विन। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस डेटा इज फॉर हेप्टेन एंड दिस डेटा इज फॉर ऑक्टेन। वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल। ये रहा प्रेशर आपका हेप्टेन का और ये रहा प्रेशर ऑक्टेन का। फॉर्मूला आता है ना सबको हेप्टेन ऑक्टेन का, कि वो भी बताना पड़ेगा। What will be the vapor pressure of mixture, okay, of 26 gram of heptane, 26 gram of heptane and 35 gram of octane। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं इसको। शुरू करते हैं, फॉर्मूला लगाना है, P टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। एक्सपेंड करिए, x से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। वैल्यूज आपको मैंने यहाँ लिख दी हैं। हेप्टेन का जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे दैट विल कम 100, ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए दैट विल कम 114। अब आप ऐसा करिए कि पहले हम इतना पोर्शन कैलकुलेट कर लेते हैं और इसमें भी पहले x से निकाल लेते हैं, x भी 1 माइनस एक्स से आ जाएगा। करिए x से, ए आई एम राइटिंग फॉर हेप्टेन। तो हेप्टेन का जो है वो वेट है 26 ग्राम, हेप्टेन का मॉलिक्यूलर वेट 100, नीचे फिर से हेप्टेन का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और दिस इज बी आई एम राइटिंग फॉर ऑक्टेन दैट इज 35 अपॉन 114। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, आपको ये वैल्यू मिलेगी। एक्स बी निकालने के लिए, मतलब ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप इस वैल्यू को 1 में से माइनस कर दीजिए, आपको मिल गए एक्स ए और एक्स बी। अब करना क्या, आप कुछ नहीं करना है, एक्स ए में मल्टीप्लाई करना है पी ए नॉट का। मैं फिर से याद दिला दूं, नॉट हम वहां लगाते हैं जहां हम प्योर कंडीशन का प्रेशर लिखते हैं। आपको गिवन है पी ए नॉट है आपका 105.2 किलो पास्कल्स। ओके, ये रहा आपका एक्स ए यानी कि हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन। इसमें मल्टीप्लाई करिए हेप्टेन के पार्शियल प्योर कंडीशन के प्रेशर का, और ये मिल गया पार्शियल प्रेशर 48.18 किलो पास्कल एंड इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन। हेप्टेन का डेटा सॉर्टेड। ऑक्टेन पे चलिए, ऑक्टेन का फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर कंडीशन वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ये निकला हुआ है, प्योर कंडीशन का प्रेशर ये दे रखा है, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। आपके पास पी ए आ गया। व्हाट इज पी ए? इट इज द प्रेशर, वेपर प्रेशर बाय हेप्टेन, एंड पी बी इट इज द वेपर प्रेशर बाय ऑक्टेन। फॉर्मूले में पी टोटल पी ए प्लस पी बी दोनों को ऐड कर दीजिए, ये रहा आपका आंसर। ऑलराइट, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज mm mercury. Calculate the vapor pressure of water at 293 when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water. फर्स्ट लाइन में फिर से रिपीट कर रही हूँ, शायद ध्यान से पढ़ नहीं पाए हम लोग। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mm मर्करी। वाटर मतलब प्योर कंडीशन का प्रेशर, प्योर कंडीशन का प्रेशर का मतलब पी ए नॉट। देन कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब सल्यूट, सल्यूट मतलब बी, तो स्मॉल डब्ल्यू 25 ग्राम और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 इज डिसॉल्व इन 450 ग्राम्स ऑफ वाटर। वाटर मतलब ए मतलब सॉल्वेंट, WA इज 450 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18। अब क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूले में रख दीजिए। ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज द प्योर कंडीशन वेपर प्रेशर, ये हमें कैलकुलेट करना है, उसी से डिवाइड करना है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन रखना है, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 25 अपॉन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180, वाटर का वेट 450 एंड वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18। अगेन यहाँ पे ग्लूकोज का रिपीट करेंगे आप, प्रेशर जो आ जाएगा दैट विल कम 17.437 mm मर्करी। देखिए आप अगर एक डेसिमल डिजिट तक भी निकाल देंगे तो काम चल जाएगा, ऑल्दो यहाँ कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, 3 डिजिट तक निकालने में, है ना। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया इस पे।
इसी फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इस बार आपको और इजी लगेगा करने में, बिकॉज आपने 2 क्वेश्चन अभी अभी वैसे ही करे हैं। लिसन द क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सल्यूट, मोलर मास 40 ग्राम। ओके, सल्यूट मतलब बी मतलब MB इज 40, which is dissolved in 114 gram of octane। 114 ग्राम ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब ए मतलब WA इज 114, और ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास हमने अभी यहां कहीं पहले भी कैलकुलेट करा था, इट इज 114। फिर से कुछ नहीं करना, देखिए अब तो बहुत इजी है आपके लिए। वही फॉर्मूला उठाइए, ये प्योर कंडीशन का प्रेशर, ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, मतलब प्रेशर को 80% तक रिड्यूस करना है। तो लेट्स कंसीडर कि ओरिजिनल प्रेशर वाज 100, 80% तक आए हम, तो जो रिमेनिंग प्रेशर बचा वो 80, तो टोटल 100, ये 80। आप 108 से भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि टोटल प्रेशर 1 है, रिड्यूस करके 0.8 रह गया, मगर डेसिमल में करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो होल नंबर में करिए, इजी रहेगा। 100 माइनस 80 अपॉन 100, और ये वैल्यूज एज इट इज ये निकालना है ना। W भी निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट 40, WB अपॉन 40 प्लस 114 अपॉन 114। देखिए यहाँ पे तो उन्होंने मैच करा दिया भाई, जो ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट दिया था वही उन्होंने उसका अमाउंट दे दिया, तो ये कैलकुलेशन तो आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल हो गई। ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 ग्राम्स। ओके, वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस, एक और कर लेते हैं, जिससे कि आपको आज के बाद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। तो क्वेश्चन है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलाटाइल सल्यूट। देखिए जैसे यहां पे इन्होंने कहा था रिड्यूस टू 80%, तो आपने 100 और 80 करा था, वही काम ये यहां पे कर रहे हैं। कह रहे हैं 2% ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट, तो टोटल कितना हुआ 100, 100 में से 2 क्या हो गया सल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना हो गया 100 माइनस 2 98 ग्राम, मतलब बिना दिए ये डेटा आपका निकल आया। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि सल्यूट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सल्यूट। यहाँ पे रिड्यूस प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है 1.004 बार। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक डेटा होना चाहिए, यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए कि जब प्रेशर बार में होता है तो प्योर कंडीशन का प्रेशर 1.013 बार होता है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो आज मैं बता दे रही हूँ, अब से अब याद कर लीजिए। देखिए ये इन्होंने पूरा अननोन से सॉल्व करवाया है, आपको उन्होंने सिर्फ इतना दिया कि 2% नॉन वोलाटाइल सल्यूट है ना तो प्योर कंडीशन का प्रेशर प्रोवाइड करा, ना ही आपको सॉल्वेंट का डेटा दिया। मगर आपको बात समझ में आ गई, सॉल्वेंट अगर वाटर है, अमाउंट 98, मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम, और प्योर कंडीशन का प्रेशर 1.013 बार। अब तो कुछ रह नहीं गया क्वेश्चन में, अगर अननोन सारे पता है तो रखिए, ये आपको खुद रखना था 1.013 बार, प्रेशर यहां पर रिड्यूस होके गया है 1.004 बार, फिर से डिवाइड करिए प्योर प्रेशर से 1.013। ओके, NB अपॉन Na प्लस NB करना है। देखिए जो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज होती है ना, उसमें से हम NB को कई बार हटा देते हैं, क्योंकि डेसिमल की बहुत छोटी क्वांटिटी आप ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, उससे आपकी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं आता है। तो NB को मैंने ऐसे हटा दिया है आपको कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। रखिए, इसका वेट था 2, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ये 98 और ये 18, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 41.35 ग्राम। और बस एक प्रिकॉशन आपको लेना है यहाँ पर कि अगर आपने कोई भी चीज लाइक वो करी है राउंड ऑफ, तो आप ऐसा करिए कि एक बस अप्रॉक्स का यहाँ पर साइन लगा दीजिए, और मॉलिक्यूलर वेट आपका हो जाएगा 41.35 ग्राम्स। आई होप आज के बाद आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा टिपिकल और इससे ज्यादा डेटा का सवाल वो आपसे नहीं कराएंगे। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।